जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी का त्योहार हो और बाल गोपाल का भोग बिना पंजीरी और मेवा पाक के पूरा हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ धनिया पंजीरी और गुड़ मेवा पाक की रेसिपी। दोनों ही श्री कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले पारंपरिक प्रसाद हैं। एक में है मखमली धनिया और घी की खुशबू, तो दूसरे में है गुड़ और मेवों की मिठास। आइए इस जन्माष्टमी हम अपने लड्डू गोपाल को प्रेम से भोग लगाएं और अपने घर में खुशियों का प्रसाद बांटें। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे धनिया पंजीरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप धनिया ले लिया है, गोटा धनिया, और साथ ही में 15 से 16 काजू, बादाम और मखाना को मैंने यहाँ पे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब सबसे पहले हम गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें हमने जो गोटा धनिया ले रखा था 1 कप, उसको डाल करके 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट हम इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि इसमें जो हल्का फुल्का मॉइस्चर हो वो चला जाए और फिर हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर पाए। बहुत ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने धनिया को रोस्ट कर लिया है। अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ करके इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। अब सेम कढ़ाई में हम ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए मैं कढ़ाई में ½ टीस्पून घी ले रही हूँ। घी जब गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें काजू और बादाम जो काट करके रखे थे वो डाल दे रही हूँ और इन्हें मैं 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में रोस्ट कर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे 15 से 16 काजू और बादाम को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था। आप चाहे तो अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये काजू बादाम अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। फिर सेम घी में जो कढ़ाई में अभी बचा हुआ है, इसमें मैं मखाना रोस्ट कर ले रही हूँ। तो 15 से 16 मखाने को मैंने रफली चॉप कर लिया था, वो इसमें डाल के इसे हम एकदम क्रंची होने तक रोस्ट कर लेंगे। ये मखाने भी रोस्ट हो गए हैं, तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। फिर सेम कढ़ाई में ना हम ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल लेंगे, उसे रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने बिल्कुल ½ टीस्पून से भी कम घी लिया है और मैं यहाँ पे 1/4 कप जितना ग्रेट किया हुआ नारियल ले रही हूँ। सूखा नारियल है ये, आप इसके बदले नारियल का बुरादा जो आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो नारियल को भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे 2 मिनट के लिए और फिर इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट कर लिए हैं अच्छे से, और ये जो धनिया हमने प्लेट में निकाल के रखा था ये भी ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करके इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने धनिया को ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है। अब हमें ना इसे घी में रोस्ट करना होगा अच्छे से। इसके लिए मैं कढ़ाई में 2 चम्मच घी ले रही हूँ। घी जब गर्म हो जाएगा तब हमने जो धनिया पीस करके रखा था वो सारा घी में डाल देंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में चलाते हुए रोस्ट करेंगे, जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। अगर आपके पास गोटा धनिया नहीं है तो आप धनिया का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं धनिया को रोस्ट किए हुए। इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया और इसमें अच्छी सी भुनी हुई खुशबू आ रही है। तो हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे थे ना, वो हम सारे इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, सभी चीज़ें ऑलरेडी भुनी हुई हैं, तो अब मैं गैस की फ्लेम जो है ऑफ़ कर दे रही हूँ और इन्हें अच्छे से मिक्स करके ना एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। प्लेट में निकालने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तब हम इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ½ कप पिसी हुई चीनी ले रही हूँ। चीनी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चीनी के बदले ना आप चाहे तो पिसी हुई मिश्री का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से तुलसी पत्ते डाल देंगे। दोस्तों, ये पंजीरी प्रसाद बन करके तैयार है। अब हम मेवा पाक बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में मैं यहाँ पे 1-1 मुट्ठी काजू, बादाम और किशमिश ली हूँ और 2 मुट्ठी मैं यहाँ पे मखाना ली हूँ। नारियल मैंने 1 लिया है, पर इसका सिर्फ आधा नारियल मैंने यूज़ किया है, और गुड़ भी मैंने यहाँ पे लिया है। इसका एग्जैक्ट मेज़रमेंट मैं आपको आगे बताऊँगी। इन ड्राई फ्रूट्स को हम रोस्ट करेंगे। इसके लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैं 1 चम्मच घी ले रही हूँ। घी गर्म होने के बाद सबसे पहले मैं इसमें काजू और बादाम डाल करके लो फ्लेम में 2 मिनट के लिए रोस्ट कर ले रही हूँ। सारे ड्राई फ्रूट्स हमें एक साथ रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, कुछ अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं और कुछ कच्चे ही रह जाते हैं। इसके लिए हम एक एक करके ड्राई फ्रूट्स सारे जो है वो रोस्ट करेंगे।
अगर आप मेवा पाक और पंजीरी दोनों एक साथ बना रहे हो ना, तो आप एक साथ ही दोनों के लिए ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट करके रख सकते हैं। मैं अलग अलग इसलिए रोस्ट करके आपको दिखा रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो यहाँ पे काजू और बादाम दोनों रोस्ट हो गए हैं, तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। फिर सेम घी में मैं यहाँ पे किशमिश को भी रोस्ट कर ले रही हूँ। तो किशमिश भी यहाँ पे अच्छे से रोस्ट होके फूल गई है, तो अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। और फिर जो घी बचा हुआ है इसमें हम मखाना को रोस्ट कर लेंगे। मखाना रोस्ट करने के लिए 4 से 5 मिनट का समय लग जाएगा, तो हमें लो फ्लेम में ही इसे रोस्ट करना है जब तक कि एकदम क्रंची ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मखाना जो है अच्छे से रोस्ट हो गया, एकदम क्रंची ये हो गया है। तो अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब क्योंकि कढ़ाई में घी ख़त्म हो गया, तो मैं हाफ़ टी स्पून जितना घी इसमें और ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसमें ना खाने वाला गोंद जो होता है ना, उसे रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना खाने वाला गोंद लिया है। गोंद को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में भूनेंगे। जैसे ही ये फूलकर हल्का सुनहरा और कुरकुरा हो जाएगा, तुरंत ही हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देख सकते हैं कि गोंद जो है अच्छे से फूल गया है और एकदम ये क्रंची भी हो गया है। तो अब हम इसे तुरंत प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, वरना ये कड़वा लगेगा खाने में। दोस्तों, मैंने यहाँ पे ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल लिया है, इसे भी हम हल्का सा घी में रोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास सूखा नारियल नहीं है तो आप नारियल का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने हिसाब से ना ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। और मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसके अलावा आप अपने मनपसंद और भी कोई ड्राई फ्रूट्स हैं तो वो भी आप ले सकते हैं इसे बनाने में। तो ये नारियल जो था ये अभी अच्छे से रोस्ट हो गया है, तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। दोस्तों, ये ड्राई फ्रूट्स जब ठंडे हो जाएंगे ना, तब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो किशमिश और नारियल हमें ग्राइंड नहीं करना है, बाकी सब चीज़ों को हमें ग्राइंड कर लेना होगा। और यहाँ पे ना मैंने थोड़े से रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स अलग से एक कटोरी में निकाल के रखे। इसे मैं मावा पाक को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे अब मैं एक मिक्सर जार ले रही हूँ, इसमें मैं मखाना, गोंद और काजू बादाम जो था उसे ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। और फिर हम इसे ग्राइंड कर देंगे। तो हमें ना इन्हें हल्का दरदरा ग्राइंड करना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। हल्का दरदरा ही मैंने इन्हें ग्राइंड किया है। तो अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ना कोई एक कटोरी ले करके हम इनकी क्वांटिटी जो है वो मेज़र कर लेंगे, ताकि हम सही नाप से इसमें गुड़ ऐड कर सके। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी कटोरी ले ली है और मैंने इसे मेज़र किया, तो ये 3 कटोरी जितने हो रहे थे। तो अब हम इसका आधा गुड़ ले करके उसका हम पाक बनाएंगे। तो 3 कटोरी के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप गुड़ का पाक बनाया है। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो 1.25 कप गुड़ ले सकते हैं। बनाने के लिए कढ़ाई में मैं हाफ़ टी स्पून घी ऐड कर रही हूँ। ये जब गर्म हो जाएगा तब मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून खसखस के दाने ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। खसखस के दाने को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में रोस्ट कर लेंगे। फिर मैं इसके ऊपर ही गुड़ ऐड कर दे रही हूँ। तो मैंने 1.5 कप गुड़ लिया था। अब गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए, इसके लिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर रही हूँ। गुड़ की जगह आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें गुड़ की ना चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, बस हमें इसे अच्छे से मेल्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि गुड़ जो है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। और अब आप देख सकते हैं कि गुड़ जो अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसके ऊपर हल्का हल्का झाग भी बनने लगा है। तो अब हम तुरंत ही जो ड्राई फ्रूट का पाउडर हम तैयार करके रखे थे वो सारा हम इसमें डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे गुड़ के साथ। गैस की फ्लेम जो है वो हमें लो ही रखनी है। दोस्तों, अगर आप चाशनी वगैरह बना देंगे ना तो मावा पाक जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएगा। पर अगर आप इसे इस तरीके से बनाएंगे ना तो पाक जो है हमारा एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है गुड़ के साथ। तो अब हम गैस की फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे और इसे ना एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो दोस्तों, जिस भी किसी प्लेट में आप इसे निकालने वाले हो ना, उसमें पहले से ही अच्छे से घी ब्रश कर ले, ताकि ये जो पाक है वो उसमें चिपके ना। घी लगाने के बाद ही हम ये पाक जो है प्लेट में निकालेंगे और फिर इसे अच्छे से फैला करके शेप दे देंगे। अब इसे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर लेंगे। तो जो रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल के रखे थे ना, उसी से मैं इसे डेकोरेट कर ले रही हूँ। दोस्तों, ये मेवा पाक बन कर के तैयार है। अब हम इसे स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे
और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। दोस्तों, हमारी धनिया पंजीरी और गुड़ मेवा पाक तैयार है। शुद्ध, सात्विक और परंपरा से भरपूर। इसे प्रेम से बाल गोपाल को भोग लगाइए और परिवार व दोस्तों के साथ बांटकर जन्माष्टमी की खुशियाँ मनाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।